टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। यह बीजेपी की तैयारी यूपी में उन वोटरों तक पहुंचने की है जिन्हें अब तक विरोधी माना जाता रहा है। अब इसे ऐसे भी समझ सकता है कि जिनको लेकर ये छवि रही हो है कि वो बीजेपी को कभी वोट नहीं करता है। अगले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी में मिशन 75 का लक्ष्य रखा है। मतलब यह है कि बीजेपी 80 में से 75 लोकसभा सीट जीतने का रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी और उसकी सहयोगी दल मिलकर 2014 का चुनाव में 74 सीटें जीतने में कामयाब रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पहले ही पसंदीदा मुसलमान को अपना बनाने के अभियान शुरू कर चुकी है। अब अगला लक्ष्य सूफी मुसलमानों को अपना बनाने की है। कुल मिलकर फॉर्मूला यह है कि संवाद और संबंध से समर्थन मिलना तय है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने सूफी मुसलमानों को लेकर होमवर्क शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में पिछले ही हफ्ते लखनऊ में पार्टी ऑफिस में सूफी संवाद महाअभियान आयोजित किया गया। बीजेपी की विचारधारा से सहमत न होने पर भी सूफी मुसलमानों का पार्टी ऑफिस आने के पहले कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी के अलग अलग जिलों को 100 दरगाहों से करीब 200 सूफी मुसलमान इस बैठक में शामिल हुए हैं। मुसलमानों का साथ साथ हिंदू भी बड़ी संख्या में दरगाहों में चादर चढ़ाने जाता है और सजदा भी करता है। सनातन समाज की कुछ दरगाहों का लोग इतना सम्मान करता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले वो वहाँ सजदा करने जरूर जाता है। सालाना उर्स में भी हजारों हिंदू पहुंचता है। रिश्तों और मान्यताओं की इसी दौड़ को सहारे बीजेपी की तैयारी अब मुस्लिम वोट बटोरने की है। इस काम में दरगाह से जुड़ी सूफी समाज का बड़ा अहम रोल हो सकता है। बीजेपी ऑफिस में सूफी मुसलमानों की बैठक में पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए इस समय बहुत जरूरी है। उन्होंने किस तरह से सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास फॉर्मूला पर देश का मुसलमानों को बहुत चिंता की। सूफी मुसलमानों से अपील की गई है कि वो मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं का आम मुसलमानों तक पहुंचाए। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि जाति और धर्मों से हटकर लोग सूफी संत की बात मानता है। अगर वो मुस्लिम समाज को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश पहुंचता है तो इसमें सबका भला है। सूफी संवाद अभियान में किसी सूफी संत को बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा। इस अभियान के तहत उनके जरिए आम मुस्लिम समाज तक पहुंचने की योजना है। बीएन का रिपोर्ट, एफ टीवी हिंदी, दिल्ली।